Hello everyone, welcome back again. And today I have brought a very important lesson for you, and that is based on tenses. Yes, on English tenses. As you know, tenses are the foundation of a language. Okay, so without any further delay, let's get started. तो आज हम लोग टेंसेस पे बात करेंगे एंड देयर आर डिफरेंट टेंसेस प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो एक एक पर हम बात करेंगे डिटेल में चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल सो प्रेजेंट सिंपल टेंस इसका पहला एग्जांपल है आई लर्न इंग्लिश मैं इंग्लिश सीखता हूं राइट मैं इंग्लिश सीखता हूं So in this sentence we use the first form of the verb and concept क्या है इसका concept आप देख सकते हैं routine repeated actions like dislike जो काम बार बार होता है आपका जो रूटीन है जो आपको पसंद है नहीं पसंद है यूनिवर्सल ट्रूथ तो जब इस तरह की चीजें हम पे बात करते हैं चीजों पे तो हम लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का जैसा कि आप देख सकते हैं कि आई लर्न इंग्लिश मैं इंग्लिश सीखता हूं दैट इज माई रिपीटेड एक्शन मैं रोजाना कॉलेज जाता हूं आई गो टू कॉलेज एवरी डे मैं सुबह 6 बजे उठता हूं आई गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग मैं हर संडे को फिल्म देखने जाता हूं सो आई गो टू वॉच अ फिल्म एवरी संडे तो इन सब एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि काम बार बार होता है आपका रूटीन है या काम वो बार बार होता है इसलिए इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्प से बोलते हैं आई होप इट इज क्लियर ओके एंड द नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसा कि आपको सुनने में पता चल रहा होगा नाम से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कोई काम जारी है और प्रेजेंट में कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है एग्जाम्पल आई एम लर्निंग इंग्लिश मैं इंग्लिश सीख रहा हूं आर यू लर्निंग इंग्लिश यस यू आर लर्निंग इंग्लिश सो दिस इज द एग्जाम्पल आई एम लर्निंग इंग्लिश मैं इंग्लिश सीख रहा हूं तो इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं इसमें हम लोग इज एम आर राइट यहां पर हम लोग एम यूज करते हैं उसके साथ वर्ब जो भी एक्शन है उसमें आईएनजी ऐड करते हैं लर्न प्लस आईएनजी वर्ब में आईएनजी आई एम लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ एट द मोमेंट हम लोग इस तरह के एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हैं ओके इसकी तरह आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग आई एम कुकिंग व्हाट आर यू डूइंग आई एम स्लीपिंग सोते सोते कौन बोल सकता है हाँ. So what are you doing? I'm playing cricket. I am watching football match. So you can make any type of sentences. कोई काम present में चल रहा है जो काम जारी है all right चलिए so let's talk about next tense. Next tense is present perfect tense. Present perfect. इसमें क्या होता है बेसिकली जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है I have learned English. It means मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है I know English very well. I can communicate with the people. I know English, right? I can talk to anyone. So I don't need to learn English. It means I have learned English. तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं बेसिकली वर्ब में 3 फॉर्म्स होती हैं जैसे कि आप जानते हैं जैसे फॉर एग्जांपल गो वेंट गॉन तो इसी तरह से लर्न लर्न्ड एंड लर्न्ड थर्ड फॉर्म तो इस टेंस में हम हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो अगर मैं बोलूं कि मैं नाश्ता कर चुका हूं तो आप क्या बोलेंगे आई हैव इटन ब्रेकफास्ट अगर आप बोलेंगे कि मैं शाहरुख खान से मिल चुका हूं सो आई हैव मेट शाहरुख खान राइट सो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस we use we make with the help of present perfect and remember we use the third form of the verb हम लोग क्या यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट ये है एक्चुअली कोई काम पास्ट में हुआ और उसका रिजल्ट आपको प्रेजेंट में नजर आएगा ठीक है काम पास्ट में हुआ बट रिजल्ट आपको उसको प्रेजेंट में नजर आएगा देन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेक्ट आप शादी में गए वहां पर आपके होस्ट आपके पास आए बोले चलिए डिनर कर लीजिए आपने बोला जी मैंने डिनर पहले कर लिया तो आप क्या बोलेंगे आई हैव इटन डिनर क्योंकि हम इंडियंस हैं और हम खाने पीने में पीछे बिल्कुल नहीं रहते राइट यस ओके तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट इसके बाद अगला टेंस जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एग्जाम्पल आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 weeks मतलब मैं 2 हफ्तों से इंग्लिश सीख रहा हूं सो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 weeks तो इसमें कोई काम हो रहा है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ पास्ट से चलकर प्रेजेंट में वो कंटिन्यू है और वो काम अभी भी चल रहा है तब हमें जरूरत पड़ती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ठीक है सो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर
2 वीक्स। तो मैं 2 हफ्तों से इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं जो ग्रामर रूल है, इसमें हैव के साथ बीन एंड देन वर्ब आईएनजी, वर्ब उसके साथ आईएनजी। सिमिलरली somebody is yeah, so the next example is I have been studying for 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। किसी को आपने पढ़ते देखा और उससे पूछा भाई कब से पढ़ रहे हो, उसने बोला मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो I have been studying for 2 hours। तुम टीवी कब से देख रहे हो, जी मैं 1 घंटे से टीवी देख रहा हूँ। तो I have been watching TV for an hour। तो ये इसके कुछ और एग्जांपल हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में यही डिफरेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपको बताता है कि कोई काम चल रहा है अभी, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, राइट। सो बट अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो ये आपको बताता है कि काम चल रहा है और वो काम कब से चल रहा है। आपको टाइम फैक्टर, जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम फैक्टर, समय बताने के लिए, राइट, हमें इस टेंस की जरूरत पड़ती है। तो समय ऐड होते ही आपके हिंदी सेंटेंस में आपका टेंस चेंज हो जाता है। ओके तो फिर आप नॉर्मली कॉन्टिन्यूअस से नहीं बना सकते। तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 वीक्स। तो आप इंग्लिश कब से सीख रहे हैं मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, राइट। सो आई होप दीज आर द टेंसेस यू अंडरस्टैंड वेल। ये प्रेजेंट के चारों टेंसेस थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। हमने कवर कर लिए। इसी तरह से हम लोग पास्ट के 4 टेंस है वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर के 4 टेंस देखेंगे। एंड लाइक दिस वी कवर ऑल द टेंसेस एंड टेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक लैंग्वेज correctly. Okay, so if you have any doubt and confusion, you can write me in the comment box below, and see you in next video with next lesson. Till then, bye bye, take care, have a great time.